हेलो एंड वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में हमारी जो है नई सीरीज जहां पर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो सारी बातें जानेंगे जो हमें सबको पता होनी चाहिए। इसके एक एक आर्टिकल को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसके कुछ बेसिक चीजें पहले पता की कि क्या शेड्यूल्स होते हैं, क्या आर्टिकल होते हैं, क्या पार्ट होते हैं। आज हम इसके बेसिक से शुरू करते हैं और आज हम इसका पहला पार्ट यानी कि इसका पहला चैप्टर को हम करेंगे। और पहले चैप्टर के अंतर्गत हमारे 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 to 4। इनको हम एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 1 हमें 3 चीजें बताएगा। आर्टिकल 1 चीजें सबसे पहले तो यह बताएगा कि इंडिया के सिर्फ 2 ऑफिशियल नाम है। जी हाँ, इंडिया के 2 ऑफिशियल नाम है। हिंदुस्तान जो हम कहते हैं इंडिया का ऑफिशियल नाम नहीं है। इंडिया के 2 ही ऑफिशियल नाम है। पहला नाम है इंडिया और दूसरा नाम है भारत। तो इंडिया दैट इज भारत, ये हमारे इंडिया के 2 ऑफिशियल नाम है। दूसरी चीज बोलता है कि इंडिया जो है या भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में बताया हुआ है 5 मिनट नॉलेज सीरीज में, जहां पर फेडरेशन के बारे में समझाया है। तो वो वीडियो जरूर देखना। तो इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। 2 चीजें हुई। तीसरी चीज आर्टिकल 1 में क्या लिखी हुई है कि इंडिया में कौन कौन सी टेरिटरीज हैं। तो इंडिया की टेरिटरीज के बारे में लिखा हुआ है यहां पर। तो कौन कौन सी टेरिटरीज हैं वो भी हम यहां देखेंगे। तो टेरिटरीज में अगर हम देखें तो 3 चीजें हैं। क्या क्या? जितने भी स्टेट हैं वो इंडिया की टेरिटरी में काउंट होंगे। जितने भी यूटीज हैं वो इंडिया की टेरिटरी में काउंट होंगे, यूनियन टेरिटरीज। और जितने भी फ्यूचर में इंडिया एक्वायर करेगा वो एरिया भी इंडिया की टेरिटरी में काउंट होंगे। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए आर्टिकल 1 के लिहाज से। आर्टिकल 1 में क्या क्या है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या कहता है? तो आर्टिकल 2 कहता है कि अगर हमें कोई भी नया स्टेट इंडिया में मिलाना हो, कोई भी नया स्टेट, ठीक है, न्यू स्टेट, या फिर इसको अगर मैं साफ साफ लिखूं, इसको मैं कह सकता हूं एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। ये एडमिशन क्यों बोला? क्योंकि एडमिशन तो उसी का होता है जो पहले से वहां का हिस्सा नहीं हो। जो पहले से वहां का हिस्सा नहीं हो उसका एडमिशन किया जाता है। ऐसे ही इंडिया में जो टेरिटरी, आर्टिकल 1 में हमने कुछ टेरिटरीज पढ़ी, तो उन टेरिटरीज में से वो टेरिटरी जो इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर उसको हमें इंडिया का स्टेट बनाना है तो आर्टिकल 2 के द्वारा उसे स्टेट बनाया जा सकता है, जहां पे लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। और ये कौन कर सकता है? ये पावर दी हुई है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 को समझते हैं। बहुत आसान है, एक एक करके हम समझते चलेंगे। आर्टिकल 3 में क्या लिखा है? आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, अगर हमें उनमें कोई भी चेंज करना है तो हम आर्टिकल 3 का यूज करेंगे। कोई भी चेंज, किसी भी तरह का चेंज, चाहे हमें इसके एरिया में चेंज करना हो, चाहे हमें इसका नाम चेंज करना हो, चाहे हमें इसकी बाउंड्री चेंज करनी हो। किसकी? किसी भी स्टेट की हमें बाउंड्री, एरिया, नाम कुछ भी चेंज करना है। 2 स्टेट को मिला के 1 स्टेट बनाना, 1 स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट बनाने, कुछ भी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनमें अगर हमें कोई भी चेंज करना है तो आर्टिकल 3 हमें उस चीज की पावर देता है। आर्टिकल 3 हमें उस चीज की पावर देता है। तो ये हमें आर्टिकल 3 से पता लगा। अब ये पावर कहां से मिलती है? ये पावर भी किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। ये कौन कर सकता है इतने सारे चेंज? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। ये हुआ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 भी हमें समझ में आया। अब एक आर्टिकल और बच गया। एक आर्टिकल और क्या बच गया? आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीज समझना कि हमारा जो संविधान है ये पूरे देश के लिए लॉ है। इसको बदलना हंसी खेल नहीं है। इस संविधान को बदलने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, यानी काफी अच्छे बहुमत की जरूरत होती है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में बहुत सारे वोट चाहिए अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कोई भी चेंज करना हो तो। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 को ध्यान से समझना। यह चीज हमने समझी कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना हो तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए यानी कि बहुत ज्यादा बहुमत चाहिए।
लेकिन आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर हमें आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई भी चेंज करना है, आर्टिकल 2 में कैसे चेंज होगा कि कोई भी नया स्टेट हमें मिलाना है भारत में, तो हमें आर्टिकल 2 में बताना पड़ेगा कि हमने एक नया स्टेट मिलाया है। अगर हमें किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, अगर हमें किसी स्टेट को तोड़ के 2 हिस्सों में करना है, किसी स्टेट को जोड़ के एक बनाना है, तो हमें आर्टिकल 3 में बताना पड़ेगा कि हम ये करना चाहते हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 की वजह से कोई भी चेंज आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि वो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं माना जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यहां पर मैंने बोला कि आर्टिकल 2 और 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, ये चेंज नहीं माना जाएगा। इसका मतलब मैं 2 और 3 को बड़ी आसानी से चेंज कर सकता हूं सिंपल मेजॉरिटी से, यहां पर मुझे स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। बड़ी अगर हम कहें बिल्कुल मिनिमम बहुमत के साथ मैं इस आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 4 के हिसाब से आर्टिकल 2 और 3 में चेंज कर सकता हूं। यानी स्टेट मुझे चेंज करना है, 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाना है, तो ज्यादा मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आर्टिकल 4 से ये सुरक्षा मिली हुई है। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 के बारे में जाना, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसके बारे में हमने सारी चीजें जो भी हमें पता होनी चाहिए थी वो हमने जानने की कोशिश की। अब हम अगले लेक्चर में, अगले उसमें फिर से लेके आएंगे कोई नई बात और अगले आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।